What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आवाज़ जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट आ रही होगी क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं घर पर नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ और बाहर ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो माइक जो है वो दूसरा होता है नॉर्मली अगर बाहर जाता हूँ तो अभी यहाँ पर इससे आप लोगों को काम चलाना होता है। मॉर्निंग में जो वीडियो आप लोग की आएगी फिर से आप लोगों को टोटल पुराने पैटर्न पर देखने को मिलेगी। तो तब तक एडजस्ट कर लीजिए। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा अच्छे से आप लोग चीज़ों को कंफर्टेबल नहीं सुन पा रहे हैं तो ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, इसके बाद में हम लोग आगे करेंगे न्यूज़ के बारे में बात। क्विज़ होगा स्टार्टिंग में, एक क्विज़ वीडियो के एंड में होगा, उससे पता चलेगा वीडियो कितनी अच्छे से आप लोगों ने सुनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल विडोज़ डे के बारे में। विडोज़ यानी कि जिनका स्पाउस की डेथ हो जाती है। नॉर्मली जैसे कि अगर बात करें लड़की के बारे में तो जब लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको विडो बोलते हैं। देखिए हमारी सोसाइटी में बड़े ही अलग तरीके से देखा जाता है। अगर कोई विधवा औरत होती है तो उनको खासकर हमारी कंट्री में नहीं, ओनली यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल डे है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बात की जा रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ताकि इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, 2010 में यूएन के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इनके ह्यूमन राइट का हनन होता है, कई बार इनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी है तो वहाँ पर जो विधवा वुमेन है उसको बड़े ही अलग तरीके से देखा जाता है जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और हमारी कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्री में ना तो उनको लैंड की प्रॉपर्टी का कोई राइट मिलता है, इसी के साथ में उनके जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, घर से कई बार बेदखल कर दिया जाता है। तो इसी के चलते उनकी जो लाइफ है काफ़ी अफेक्टेड होती है, उसके बच्चों को भी स्कूल नहीं मिल पाता है और खासकर जो गर्ल्स होती हैं वो कई बार सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार भी बन जाती हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस डे का बेसिक पर्पज ये है, अगर कोई औरत विधवा हो गई है और उसके हस्बैंड अब नहीं रहे तो कैसे उसके बच्चों को भी यहाँ पर थोड़ा सा उसका ध्यान रखा जाए और इसी के साथ में कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए सोसाइटी में ताकि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में न देखने को मिले, ताकि प्रॉपर वे में एक तरीके से उनकी लाइफ जो है बिना किसी टेंशन के और बिना किसी एब्यूज़ के, कोई गाली गलौज के, कोई उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर न करे, उसके गुजर जाए। बेसिक इसका पर्पज ये रहता है। आप लोगों ने तो ये चीज़ें अपने आसपास भी देखी हुई, कोई विधवा औरत है उस पर अलग अलग तरीके के तोहमत भी लगाए जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। मतलब सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं क्योंकि रूढ़िवादी सोसाइटी है। अगर कोई विधवा औरत है वो थोड़ा सा अपना ठीक कपड़े पहन ले तो ये बोलते हैं कि देखो इसका हस्बैंड मरा हुआ है और कैसे ये घूम रही है सोसाइटी में। आप लोगों ने ये भी कई बार देखा होगा। तो ये कंडीशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सही नहीं है, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी लड़के की एक तरीके से वो अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसको इस तरीके से नहीं देखा जाता है, पर लड़की को बड़ी तरीके से देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी सोसाइटी है उसकी सोच बदलने की जरूरत है। तो ये था इंपॉर्टेंट डे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर, ये आप लोगों को बताना है कंपनी के बारे में जिसके द्वारा अभी इंट्रोड्यूस की गई है कोविड-19 के लिए एक दवाई। ठीक है, बोला गया है 18 से लेकर 75 की एज के बीच में यहाँ पर ये दवाई जो है वो फायदा पहुँचाएगी और इस दवाई का नाम भी आप लोग बताइएगा। हालांकि वीडियो में आगे आज फिर एक बार इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया, पर फिर भी आप लोग तब तक उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिसके द्वारा अहोम किंगडम की स्टेब्लिश की गई थी आसाम के अंदर में, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थे, तो इनका नाम क्या है ये बताना है। कौन से आईटी के द्वारा यहाँ पर लंग अल्ट्रासाउंड जिसको एलयूएस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कोविड-19 की स्क्रीनिंग करने के लिए यहाँ पर अभी बेसिकली इसको मॉनिटर करने के लिए ये लंग अल्ट्रासाउंड करके ऑटोमेटेड ये यहाँ पर एक डिवाइस डेवलप की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 2 बार सर्कुलर इशू किया गया किसके द्वारा, जिसमें बोला गया कि जो नोटा बटन है नन ऑफ द अबव राज्यसभा में, वो राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी यहाँ पर ये होना चाहिए। फिर आगे चलकर कब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए नोटा बटन नहीं होना चाहिए। नोटा बटन बेसिकली जनता के लिए होता है कि जनता को हक दिया जाता है। अब राज्यसभा में अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं वो वोट डालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह कि वो जनता तो अब नहीं रह गए हैं, डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट जनता बन गए हैं, यानी कि जनता को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव वो बन गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही है कि उसके लिए यहां पर होना चाहिए नोटा का बटन। तो कब इसको हटाया गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन जाता है। नेक्स्ट यहां पर किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया था कैंपेन, जिसका नाम भी आप लोगों को बताना है, जिसमें जो बेसिकली अलग अलग एरिया से अभी जो लोग निकल कर आए हैं, वापस आए हैं, उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है जो पर्टिकुलर कोविड-19 से अफेक्टेड है। यहां पर अभी हम लोगों ने इंडियन पिनल कोड के एक सेक्शन की बात की थी जिसमें अगर कोई अटेम्प्ट करता है कमिटेड करने का सुसाइड, तो उसके बारे में बात की जा रही थी।
ही आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर उस सेक्शन का नाम बताना है जिसके तहत यहाँ पर ये बोला गया कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड को तो उसको जेल में डाला जाएगा, उसने ऐसा क्यों किया। यानी कि पर्सन फ्रस्ट्रेट था, परेशान था, उसने सुसाइड कर लिया तो अब उसी के ऊपर केस चलेगा और 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो इससे अच्छा तो बेचारा ये सोचता होगा उस टाइम पर कि यार इससे अच्छा तो यार ट्राई ना करते यानी कि एक तरीके से यही सोचने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखते हैं। आइए अब आंसर देखते हैं, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बारे में। इसके द्वारा यहाँ पर दवाई डेवलप करने की बात की गई है। अभी यहाँ पर कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वो थोड़े अगर मॉडरेट हैं तो उसके लिए यहाँ पर दवाई रहेगी 18 से 75 साल की एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए चाओलोंग सुकपा के बारे में, तो ये इनके द्वारा अहोम किंगडम यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। अभी यहाँ पर आसाम के अंदर एक पर्सन के द्वारा बोला गया था कि ये चाइनीज पर्सन थे, हमारी कंट्री में आए, इन्वेड किया गया इनके द्वारा, तो उसके चलते उनके ऊपर यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये अभी न्यूज में था। आईआईटी नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पलाक्कड़ के बारे में। इसको पालघाट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, केरला के अंदर में है। इसके द्वारा डेवलप किया गया लंग अल्ट्रासाउंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के, उनके द्वारा 2 बार सर्कुलर इशू किया गया 2014 में और 2015 में, जिसके तहत नोटा बटन यानी कि नन ऑफ द अबव बटन के बारे में बात की गई। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। 2018 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 2018 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्टक डाउन कर दिया गया था। इसको बोला गया कि ये सही नहीं है कि यहाँ पर नन ऑफ द अबव बटन जो है ये यहाँ पर राज्यसभा के लिए होना चाहिए, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए यहां पर ये होना चाहिए। तो उस टाइम पर ये बात की गई। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक जो वर्क कैंपेन यहां पर लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यानी कि जो भी इधर उधर से किसी अलग अलग एरिया में जो लोग आए हैं, खासकर जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उन पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ पर आए हैं तो उनके कल्याण के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेक्शन 309, ये आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड का है, जो कि अटेम्प्ट टू कमिटेड सुसाइड के बारे में यहां पर बात करता है। तो ये था क्विज। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं, एक एक कर अटेम्प्ट करते हैं। आप भी अच्छे से इसको यहाँ पर देखिएगा, एक एक न्यूज़, फिर वीडियो के एंड में क्विज होगा, उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर कोई पर्सन वोट डालने जाता है और वोट डालने के बाद में वो पर्सन किसी को बताता नहीं है या फिर किसी को बता देता है, तो ये पर्सन खुद डिसाइड करेगा। उसके ऊपर किसी का कोई भी ऐसा नहीं है कि दबाव होगा, कोई उसका हक है किसी के ऊपर उसको कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो पर्सन अपने हिसाब से यहां पर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली गई है। पर लेकिन इसी के साथ में एक बात और बोली गई है कि अगर सीक्रेट बैलेट यहां पर रहता है, यानी कि कोई बताता नहीं है कि वोट किसको दिया है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काफी अच्छा है। सेक्शन 94 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है वो बोलता है कि जो वोटर है वो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन रखे अपनी चॉइस के बारे में, यानी कि वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के बारे में इसको मेंटेन रख सकता है। सीक्रेट बैलेट जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा दावा माना जाता है, यानी कि सपोर्ट करने वाला माना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करें चॉइस के बारे में, तो वोटर की चॉइस है यहाँ पर फ्री एंड सीक्रेट बैलेट के बारे में डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। उसी के साथ में वॉलेंट्री, अगर वो चाहे तो उसको डिस्क्लोज कर सकता है या फिर नॉन डिस्क्लोज करे या फिर डिस्क्लोज कर दे। अगर डिस्क्लोज कर देगा तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा अत्याचार यहाँ पर नहीं होगा अगर वो डिस्क्लोज कर देता है तो। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर डिस्क्लोज कर देता है तो उसके ऊपर कोई अत्याचार होगा। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए कहीं पर वोटिंग हो रही है, उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर बंदे को अगर देखा जाए कि हाँ उसको ये बोले कि आप लोग को इसी को वोट देना है, वोट नहीं दिया तो मैं बताऊंगा, अगर यहां पर फिर सबके सामने आ जाए कि हाँ यार इसने तो वोट अपने हिसाब से दिया है, हमको तो वोट नहीं दिया है, हमारे यहां पर आकर दावत खा ली है, हमारे से पैसे ले लिए पर वोट किसी और को दे रहा है, तो फिर देखिए प्रॉब्लम में आ जाती है चीजें। सीक्रेट बैलेट का अच्छा फायदा यही है कि पार्टी सब जगह लो, सब पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर जाकर अच्छे से खाओ और फिर उसके बाद में आप लोग क्या करो, उसके बाद में जब वोट देनी है जिसको, तो आज एक अच्छे इंसान को वोट दो जो कि सोसाइटी को सुधार सके। मुझे अभी याद आ रहा है जब गांव में प्रधानी के इलेक्शन होते थे तो एक फ्रेंड था मेरा, वो क्या करता था, वो सब जो भी यहाँ पर गाँव में जितने भी प्रधान जो बेसिकली उठा करते थे वो सबके वहाँ पर जाकर अपना इंजॉय किया करता था, पार्टी किया करता था, पर लेकिन वोट जो देनी होती थी वो उसी को देता था जिसको देना था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता था सिस्टम। मैंने कहा सही है, पार्टी अच्छे से करो, जहाँ जहाँ करनी है अपना वोट जिसको देनी है उसी को दो। सबको यही बोलता था आप ही को वोट देंगे भैया, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये सही भी है, सीक्रेट बैलेट काफी जरूरी है कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए।
नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये बेसिकली एक योजना बनाई गई थी हमारी कंट्री में, ताकि जो हमारी कंट्री के सांसद हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक गांव को गोद ले सके हर साल, और 5 साल में 5 गांव को गोद ले सकें। तो इसके चलते बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि गाँव का इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि बेसिकली फॉर्मेट क्या पता यहाँ पर किस तरीके से फोकस किया जा रहा था कि एक तरीके से डिजायरेबल पर्पज का ग्रोथ जो है गांव में उसको एक तरीके से डेवलप किया जा सके, और इसी के चलते 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये जब स्कीम लॉन्च की गई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे यहाँ पर, उनको बोला गया कि एक एक गांव आप लोगों को यहाँ पर अडेप्ट करना है, और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट या बेसिक कम्युनिटी जो भी होती हैं, बिहेवियर चेंज, यानी कि जैसे कि ओपन डेफिकेशन नहीं होना है, साफ सफाई होनी चाहिए गाँव में, पर्सनल एक तरीके से वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि फालतू की एक्टिविटीज़ गाँव में हो रही हैं। तो एक तरीके से पूरे गाँव का इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसका टारगेट था। पर लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट कराई गई, उसमें बोला गया कि कोई सिग्निफिकेंस इंपैक्ट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर जो भी ये अडेप्ट किए जा रहे हैं गांव, जो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि जैसा सोचा गया था वैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली 5 साल में 5 गांव अडेप्ट करने की बात यहां पर की गई थी। अभी यहां पर जो बात की जा रही है टोटल, अगर गांव के बारे में बात करें तो जो प्लेन एरिया है यानी कि नॉर्मल एरिया है, तो वहां पर 3000 से लेकर 5000 तक की पॉपुलेशन की बात की जा रही थी कि गांव को अडेप्ट करना है, और दूसरे एरिया में जैसे ट्राइबल या फिर हिली एरिया है, वहां पर 1000 से 3000 की बात यहां पर की जा रही थी। अगर बात करें, अगर नॉर्मली अगर बात करें ग्राम पंचायत, हाँ अप्रोक्सीमेटली डिजायरेबल पॉपुलेशन अगर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पर उसको अपने हिसाब से चूज़ किया जा रहा था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो कि सुटेबली यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हैं उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे थे। पर लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये था, ऐसा नहीं होगा मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, ये है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम, इसकी वाइफ है ए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या करे ना तो अपना गाँव यहाँ पर ये चूज़ कर सकता है और ना ही अपनी वाइफ का गाँव चूज़ कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों ने अपने ससुराल चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ भैया एक साल में अपना ससुराल डेवलप करूंगा, दूसरे साल में तुम्हारा ससुराल डेवलप करूंगा, जब टाइम बचेगा तो अपने बेटे का ससुराल डेवलप करूंगा, फिर अपनी बेटी का ससुराल डेवलप करूंगा। तो ये हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे गांव चूज करेंगे जो कि यहाँ पर नॉर्मली तो हालांकि बच्चों के लिए नहीं है, हस्बैंड और वाइफ के लिए है, कि उनका कोई ऐसा नहीं होगा कि जान पहचान वाला कोई गाँव डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पर इसका स्कीम का कोई अच्छा इंपैक्ट दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए न्यूज़ में है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट हम लोग रहें, आत्मनिर्भर रहें। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इन्वाइट किया गया है शिपिंग ओनर्स को फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पर मेक इन इंडिया पॉलिसी में, यानी कि एक तरीके से जो अलग अलग शिपिंग कंपनीज है एक तरीके से आकर इन्वेस्टमेंट करें हमारी कंट्री में, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर काम किया जाए। तो ये बेसिक इसका पर्पज है। तो इसी के चलते जो अप्रूवल है यहाँ पर ये बेसिकली कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी जो यहाँ पर बेसिकली फोकस देकर इसके ऊपर चलने वाली है। शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा बात की जा रही है कि इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को यहां पर और तरीके से डेवलप किया जाएगा और फोकस रहेगा मेक इन इंडिया पॉलिसी के ऊपर। इसी के साथ में प्रेजेंट 450 एटलीस्ट, देखिए बात क्या की जा रही है यहाँ पर आज की डेट में, अगर आप लोग इसको देखते हैं हमारी कंट्री में जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप करने की बात की जा रही है। अभी फिलहाल 450 है अप्रोक्सीमेट, इसको 900 तक ले जाने की बात की जा रही है आने वाले 3 साल में, यानी कि अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितना अच्छा डेवलपमेंट होता है और कहाँ तक लेकर हम इसको पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये यहाँ तक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, जिसके द्वारा रिसेंटली अभी एक दवाई बनाई है जिसका नाम रखा गया है फेबीफ्लू, ठीक है। तो फेबीफ्लू यहाँ पर बेसिकली यूज़ की जा रही है यहाँ पर मॉडरेट जो बेसिकली कोविड-19 की बीमारी को टैकल करने के लिए। इसी के साथ में इंडियन बेस एक कंपनी है जिसका नाम है हिट्रो, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसके द्वारा बात की जा रही है मैन्युफैक्चर करने के लिए मार्केटिंग अप्रूवल इन्वेस्ट, ये यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशनल जो यहाँ पर एंटी वायरल ड्रग है जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना गया, इसको बोलते हैं रामदेसिविर, ठीक है। तो ये जो दवाई है इसको अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कि इंडियन बेस जो यहाँ पर हिट्रो कंपनी है ये इसको बना सकती है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ये दवाई है ये बेसिकली मार्केट में बेची जाएगी कोवी4 के नाम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोवी4 है इसका नाम जो यहाँ पर अभी मार्केट में रखा गया है। गेम चेंजिंग यहाँ पर एक तरीके से दवाई बोली गई है जो कि यहाँ पर कोविड-19 को टैकल करेगी। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर इंपैक्ट डालती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें इस दवाई के बारे में, इसको अप्रूवल दिया गया
गया है, डायरेक्टर जो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है कि ट्रीटमेंट है एक तरीके से पॉसिबली यहाँ पर कहीं ना कहीं जो केस है कोविड-19 के उनको टैकल करने में हेल्प करता है जो जवान और जो बच्चे हैं उनमें, ठीक है। तो इसके चलते ये न्यूज़ में है। जो फार्मा कंपनी है हिट्रो, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, लीडिंग कंपनी है जो कि जेनरिक दवाई हमारी कंट्री में डेवलप करती है। जेनरिक दवाई कैसी होती है, मान लीजिए कोई दवाई यहाँ पर डेवलप की गई और वो दवाई जो है वो पेटेंट के अंदर चल रही है। पेटेंट का मतलब होता है कि उसकी रॉयल्टी जा रही है जिनके द्वारा उसको डेवलप किया गया है, कोई उसको नहीं बना सकता है, ठीक है। बाकी जब यहाँ पर जेनरिक दवाई मिल जाती है तो फिर कोई भी उसको बना सकता है, वो सोल्ट वगैरह यूज करके, और फिर यहाँ पर उसको जनता तक पहुंचाया जाता है। नॉर्मली जो मान लीजिए पेटेंट वाली दवाई है जिसको आप लोग स्टैंडर्ड दवाई बोलते हैं, वो नॉर्मली अगर 1000 की है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाली जो दवाई आती है ये लगभग आप लोगों को 100 या फिर 50 रुपए में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सस्ती यहां पर हो जाती है। तो इसीलिए जनता तक पहुंचानी है, कोविड-19 के केस काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए यहां पर इस तरीके से इसको सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल भौतिकी, कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, बेंगलोर में लोकेटेड है हमारी कंट्री में, और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। इसके द्वारा यहाँ पर एक स्टडी की गई और उसमें बताया गया कि पहली बार यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्लोरीन जो गैस है बेसिकली उसको डिटेक्ट किया गया एटमॉस्फेयर के अंदर में, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसके द्वारा यहाँ पर ये स्टडी की गई है, किसके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है। कई सारे ऐसे वेदर के फिनोमिनन होते हैं जिनमें ये गैस जो होती हैं जो यहाँ पर मिलती रहती हैं, खासकर बात की जा रही है जैसे यहाँ पर CO के बारे में और He यानी कि हीलियम के बारे में, ठीक है। तो कई बार स्टार के जो फॉर्मेशन होते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे आप लोगों ने मौसम में आसमान में देखी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। कई सारी जैसे हाइड्रोजन जो है ये भी आप लोगों को देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन जो केमिकल एलिमेंट्स है यूनिवर्स के अंदर, तो यहाँ पर ये आप लोग को नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें और हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर में कई सारे एलिमेंट अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं, लगभग 21। ओरिजिन जो यहाँ पर बेसिकली रहता है इवोल्यूशन, यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रोजन डेफिशिएंट जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक तरीके से मिस्टी की तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा इसके बारे में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल चीज़ें कई सारी लिखी हुई, यहाँ से ये बनता है वो बनता है। बेसिकली एक जो मेरा पर्पज़ था यहाँ पर बताने का, तो वो पर्पज़ था यहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर स्टडी की गई है। अगर यहाँ पर जो देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से नई नई चीज़ों का पता चलता है तो फिर और ज़्यादा स्टडी हम लोग कर पाते हैं और ज्यादा सिचुएशन के बारे में हम लोग समझ पाते हैं। एक्सट्रीम हीलियम जो स्टार है यहाँ पर वो सब ग्रुप है एक तरीके से विद इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट स्टार के अंदर में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं जो थोड़ी सी आप लोग कई बार सर पे से उतरने लगती है, तो इतना टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं मैं, बस एक ओवरव्यू एक एनालिसिस यहाँ पर दे रहा हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इस पर्टिकुलर चीज को लेकर न हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है थोड़ा सा, ये बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है स्कोट्रा आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं स्कोट्रा आइलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी यहाँ पर क्या किया गया, सदन जो सेपरेटिस्ट हैं उनके द्वारा सीज कर दिया गया है कंट्रोल ऑफ यमन आइलैंड ऑफ स्कोट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखते हैं ऊपर हो गया ओमन, यहाँ पर हो गया यमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइलैंड आप लोग को देखने को मिलता है। ये है गल्फ ऑफ एदन और ये हो गया यहाँ पर रेड सी, अरेबियन सी हो गया यहाँ पर। इसके बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा इधर ऊपर को होकर आप लोग आएंगे तो हमारी कंट्री आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर ये आप लोगों को अरेबियन सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भी आर्किपेलागो है जो इनके एक ग्रुप है यहाँ पर, उसमें सबसे बड़ा आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि 95% के करीब जो इसका एरिया आप लोगों को नजर आएगा गल्फ ऑफ एदन के अंदर में, ठीक है। तो ये लाइज करता है लगभग 240 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट सोमालिया से, 380 किलोमीटर अरेबियन जो पेनिनसुला है उससे। 2008 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये न्यूज में है। सदन जो ट्रांजिशनल जो काउंसिल है, ठीक है, उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया सेल प्रूफ इन साउथ इन अप्रैल, जो कंप्राइज करता है यूएन एफर्ट, जिसके तहत यहां पर परमानेंट सीज फायर किया गया था। वो सीज फायर किया गया था ताकि वॉर वाइल लाइक कंडीशन यहां पर न देखने को मिले। सऊदी लेड कोएलिशन भी कई बार होते ही कम्युनिटी जो है वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो यहां पर ये आइलैंड और यहां पर ये पर्टिकुलर गल्फ ऑफ एदन और रेड सी कहां पर है, ये हल्का सा एक मैप में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल वीडियोस डे के बारे में जाना, अच्छे से इसको डिस्कस किया। इसी के बाद में हम लोगों ने क्विज और उसका आंसर देखा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर देखा जो वोट आप लोग डालते हैं। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाली है, कितने ऐसे जिन्होंने वोट डाली है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम कब वोट डाली थी, तो कैसा एक्सपीरियंस आप लोग रहा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो आदर्श सांसद ग्राम योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारी कंट्री में पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इंडस्ट्री बढ़ाने के चक्कर में। इसी के साथ में कोविड-19 की दवाइयों के बारे में बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर जो आइलैंड थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो गैस है उसके बारे में जाना, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। आइए क्वेश्चन के आंसर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप लोग अटेम्प्ट करें। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री में शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? ठीक है, सेक्रेट वैलेट के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड जजमेंट दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन बेस्ड कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये है यहाँ पर रेमडेसिविर। ठीक है, तो ये दवाई के बारे में बात की जा रही है, जिसको डेवलप करने की बात की गई। किससे इसने अप्रूवल लिया है, कौन से सेक्शन का यहाँ पर बेसिकली बात करता है कि एक तरीके से कौन से एक्ट का सेक्शन यहाँ पर बात करता है 94 कि वोटर मेंटेन रख सकता है सेक्रेसी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्टडी के बारे में अगर बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो थी वो कब लॉन्च की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से चीज़ों को एंजॉय करते रहिए और फीडबैक अपना जरूर दीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो। और हाँ, यहाँ से PDF जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर किसी को लेक्चर का लिंक, लेक्चर का जो नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, तो भी आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।